एक गांव की कहानी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये गांव शहर से बहुत दूर था और ज़्यादातर लोग किशन थे। अरे भाई चल, काम पे नहीं जाना क्या? उस गांव में एक बबलू नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत दयालु था, पर बबलू बहुत गरीब था। सुनीता, खाना तैयार हुआ कि नहीं? खेत के लिए देर हो रही है। फिर दोनों बैठ के खाते हैं और बबलू खेत के लिए निकल जाता है। खेत के सहारे ही घर चलता था बबलू का। अरे बबलू भाई, इतनी देर हो गई आज तुम्हारी। हाँ, वो आँख खुलने में देरी हो गई थी बस। और बातों फसल का क्या हाल है? इस बार अच्छे ही होंगे लगता है। उसके गांव में एक गोलू नाम का आदमी था जो लालची और बुरा इंसान था। वो एक ढाबा चलाता था। अरे गोलू बेटा, ये तो बिरयानी कल सुबह का लगता है। अरे बुड्ढे, तुझे खाना है तो खा, वरना दफा हो जा। मैंने किसी को बुलाया नहीं इधर। मालिक, आप जो ये खाने में दवाइयाँ मिलाते हैं, ये तो जहरीले होते हैं, इंसान के लिए हानिकारक होता है, सेहत के लिए। आप ऐसा क्यों करते हैं? तुझे अपने पगार से मतलब है ये खाने से? तुझे पैसा मिल रहा है ना, तो मालिक बनने की कोशिश मत कर। दोपहर को जब बबलू को भूख लगी तो उसे याद आया कि उसने खाना लाया ही नहीं। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज गोलू के उधर खा लिया। जय और गोलू के ढाबे की तरफ चल दिए। दीपक, मुझे 1 प्लेट बिरयानी और 1 प्लेट समोसा दे दो जल्दी। अभी रुक जाइए, देता हूँ। खाना खाने के बाद जब बिल देने जाता है तो बबलू चौंक जाता है। आपका हो गया 100 रुपये। चलिए 100 रुपये निकलिए। दोनों बहस करने लग जाता है और गोलू भी अचता है। अरे खा हुआ दीपक। मालिक, इसका बिल हुआ 100 रुपये और इसके पास बस 30 रुपये ही है। मार इसको, हड्डी पसली एक कर दे। जब खाने की औकात नहीं तो क्यों आते ही, और तू इन गरीबों को खाना क्यों देता है? अगली बार से ध्यान रखना। ये जी, आपको क्या जरूरत थी गोलू के वहां जाने की? देखिए अब क्या हाल हो गया आपका। सुनीता, मैं तो बस भूख के कारण गया था। मुझे बहुत भूख लगा था इसलिए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? देख लेना, इसका बदला एक दिन मैं जरूर लूंगा। चलो, आलू तो बैग में भर दिया। अब उसको लेके बाजार चलता हूँ। लगता है अच्छी बिक्री होगी। फिर बबलू आलू लेके बाजार चल देते हैं। आओ भाइयों, मेरा ताजा ताजा आलू खेत का आलू ले जाओ। पर कोई नहीं आया खरीदारी के लिए, क्योंकि बाजार में आलू की डिमांड कम हो गई थी। ये जी, इतना उदास क्यों हुआ आप? बिक्री कैसी हुई? बाजार में आलू की कोई डिमांड ही नहीं। कोई नहीं खरीद रहा आलू। अगली सुबह सेठ आ जाते हैं अपने पैसे के लिए। बबलू बाहर आ। मुझे मेरा पैसा 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, वरना तेरी खेत और ये घर मेरा हो जाएगा, याद रखना। ये जी, क्या बोल के गया सेठ जी अभी अभी? 1 हफ्ते के अंदर सारे कर्ज लौटाना होगा, वरना हमारे घर और खेत दोनों ले लेंगे। पता नहीं अब क्या होगा। हम एक काम करते हैं, घर में आलू ही
मैं सोच रहा था कि इसे स्पाइरल आलू बनाकर बेचें। क्या पता चल जाए। ये क्या चीज़ है? और मुझे बनाना भी नहीं आता। कोई टेंशन नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको। ये एक शहर की रेसिपी है। आओ आओ, सहरी खाना ट्राई करो जिसका नाम है स्पाइरल आलू। खाओगे तो खाते जाओगे। हाँ, फिर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई मुझे देना एक मुझे भी। एक मुझे भी। उस दिन बबलू का बिक्री बहुत हुआ, पर गोलू को हाजम नहीं हुआ और उसका धंधा खराब करने का सोचा। देख दीपक, उसका धंधा कितना अच्छा चल रहा है, मैं इसे बंद करके रहूंगा। फिर खाने के बहाने गोलू बबलू के दुकान पे जाके चिपकली डाल के आ जाते हैं, और ग्राहक जब खाने आते हैं तो चिपकाले देखकर चले जाते हैं और सेठ को बोल देते हैं, सुन बबलू, तू आज से यहाँ दुकान नहीं लगाएगा, तेरे खाने में चिपकली मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये किसी का चाल है, मैं साबित करके रहूंगा। देखा कैसे बबलू का धंधा बर्बाद कर दिया चिपकली से। देखिए सेठ जी, मैंने आपको बोला था ये किसी का चाल है, और वो आदमी कोई और नहीं गोलू है। हाँ, तू सही कह रहा है बबलू, मैं ही गलत था। अभी जाके उस गोलू का धंधा बंद कर देता हूँ, रुक। गोलू, तूने ही बबलू के खाने पर चिपकली डाला था, तू इतना गिर सकता है? तेरा ढाबा आज से बैंड दोबारा नहीं खुलेगा तेरा। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं वो लालच में आकर गुस्से में कर दिया। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, तूने जो किया उसी का सजा है। फिर जीत बबलू का हाय जो जाता है और उसका धंधा अच्छा चलने लगा और कर्ज भी वापस कर दिया।